हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे, नीट की कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे। जैसे अपन ने कल पढ़ा था, मोस्टली अपन ने डाउन सिंड्रोम को देखा था और टर्नर सिंड्रोम को देखा था। ये तीन डिजीज मैं ऐसी बताऊंगा जिसमें से बोर्ड में या नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो अपने डाउन सिंड्रोम को पढ़ा था। डाउन सिंड्रोम का मीन्स था कि उसमें क्रोमोसोम की जो 21वां या 21 जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम था उसमें ट्राइजोमी की कंडीशन से हुआ था। टर्नर में अपन ने देखा मोनोजोमी कंडीशन की वजह से हुआ था, जिसमें एक क्रोमोसोम जो 46 की जगह 45 हो जाता है। अब अपन जो नेक्स्ट क्रोमोसोम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, या जो क्रोमोसोमल सिंड्रोम पढ़ने वाले हैं, उस सिंड्रोम का नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम पढ़ने वाले हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इस सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्रोमोसोम में कुछ म्यूटेशन की वजह से या क्रोमोसोम में चेंजेस की वजह से होने वाली डिजीज होती है। और ये जो डिजीज है ना, इसको सबसे सॉरी इस सिंड्रोम को सबसे पहले अपन इसको डिजीज नहीं बोल सकते, इसको सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है ना। डिजीज और सिंड्रोम में डिफरेंस होता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने देखा था जिसका नाम था क्लाइनफेल्टर, ठीक है ना। इन्होंने 1942 में देखा था। कब देखा था? 1942 में देखा था। ये मोस्टली क्रोमोसोम में या क्रोमोसोम की ट्राइजोमी के कंडीशन होने की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ट्राइजोमी, ठीक है ना। अपन दो तीन टर्म्स पढ़ेंगे। एक मोनोजोमी पढ़ा था अपन ने। मोनोजोमी का कंडीशन मतलब क्या था? मोनोजोमी। एक आता है ट्राइजोमी। ट्राइजोमी में क्रोमोसोम की जो नंबरिंग होती है वो 3 हो जाती है। मान लो अपन पेयर्स की बात करें तो 2 ही पेयर होते हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन आ जाती है? ट्राइजोमी। इसी तरह से अपन ने एक सिंड्रोम पढ़ा था जिसमें मोनोजोमी की कंडीशन आई थी। जैसे टर्नर सिंड्रोम को पढ़ा था जिसमें X0 की कंडीशन आ गई थी। मतलब क्रोमोसोम का नंबरिंग कितना है? एक ही है। एक जहां क्रोमोसोम होगा उसे अपन किस नाम से जानेंगे? मोनोजोमी के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? मोनोजोमी के नाम से। यहाँ पर क्रोमोसोम एक ही आया था जिसकी वजह से क्रोमोसोम की नंबरिंग थी वो 46 की जगह क्या हो गई थी? 45 हो गई थी। सेम कहानी यहीं पे है। ये ट्राइजोमी की बात करो तो ट्राइजोमी एन्यूप्लॉइडी है एक प्रकार की। एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मीन्स अपन ने पढ़ा था कि क्रोमोसोम की या तो क्या हो जाए, एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाए या एक क्रोमोसोम क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। या तो 46 की जगह 47 हो जाए या 45 हो जाए। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। और अपन जो आज डिजीज पढ़ने वाले हैं या अपने जो सिंड्रोम पढ़ने वाले हैं वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का डिस्कस करने वाले हैं। इस सिंड्रोम को क्लाइनफेल्टर ने 1942 के अंदर बताया था। इस सिंड्रोम की बात करें तो ये ट्राइजोमी की कंडीशन की वजह से होता है। इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो एक्स एक्स और वाई की कंडीशन में आ जाते हैं। सेक्स क्रोमोसोम में होता है ये डिजीज। कौन से क्रोमोसोम में? सेक्स क्रोमोसोम में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम की जो नंबरिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अपन ऐसे देख सकते हैं कि इस डिजीज के अंदर मोस्टली अपन ये तो पढ़ते ही हैं 44 जो क्रोमोसोम होते हैं उसे ऑटोजोम बोलते हैं। ऑटोजोम, ठीक है ना। ऑटोजोम के नाम से जाना जाता है। जबकि अपन देखते हैं 2 क्रोमोसोम होते हैं उसे एलोजोम बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? एलोजोम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जिसे सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सेक्स क्रोमोसोम में अपन बात करें 44 है। 44 के अलावा होने कितने चाहिए थे? 2 और एक पेयर के रूप में ही होने चाहिए थे, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम क्या आ जाता है? एक्स्ट्रा आ जाता है। एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिजीज देखने को मिलती है। तो इसमें क्रोमोसोम की नंबरिंग होती है वो 47 हो जाती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम की जो नंबरिंग होती है वो कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। कोई भी इंडिविजुअल है उसमें अपन नॉर्मली क्रोमोसोम की बात करें तो 46 होते हैं, लेकिन उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है। और वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, वो कौन सा क्रोमोसोम आता है? एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है। नॉर्मली होना क्या था? एक्स वाई, लेकिन एक्स एक्स वाई हो जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन आ गई? ट्राइजोमी की कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन आई? ट्राइजोमी। मतलब 3 क्रोमोसोम बन चुके हैं। अब देखो अपन बात करते हैं ऐसे। नॉर्मली तो ये मोस्टली देखने को मिलता है वो मेल में ही देखने को मिलता है। मान लो इधर की तरफ मेल का स्पर्म मैं इधर बना रहा हूँ, ये स्पर्म है मेल का, ठीक है। ये ओवम है, ठीक है। ये जब फ्यूज होते हैं तो नॉर्मली मेल का मान लो वाई क्रोमोसोम है, फीमेल का क्या है? एक्स क्रोमोसोम है। दोनों फ्यूज होंगे तो क्या होंगे? एक्स वाई क्रोमोसोम बनेंगे, नॉर्मली बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फीमेल के अंदर अपन बात करें तो एक एक्स क्रोमोसोम क्या आ जाता है? एक्स्ट्रा आ जाता है। एक्स्ट्रा आने की वजह से
इसका जो रेशो होता है वो XXY हो जाता है, जिसकी वजह से ट्राइजोमी की कंडीशन आती है। तो ये मोस्टली जो डिजीज होती है वो मेल में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? मेल में, क्योंकि फीमेल का जो एग होता है वो नॉर्मल नहीं आ पाता, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है ना। ये रेयर कंडीशन में ऐसे अपन फीमेल में भी देख सकते हैं, फीमेल में भी एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है और मेल का सॉरी फीमेल का नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तभी भी कैसी कंडीशन हो सकती है? XXY की कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है। इसके कुछ कैरेक्टर की बात करें तो इसका जो ये जो एक्चुअल में होता तो मेल ही है, लेकिन इसमें कुछ कैरेक्टर फीमेल जैसे आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है, जिसकी वजह से जो अपन बात करते हैं किसी मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या आ जाते हैं? मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, और कैरेक्टर आने की वजह से वो फीमेल के कैरेक्टर शो करने लग जाता है, ठीक है ना। और ऐसी कंडीशन में जो मेल होगा वो स्टेराइल होगा। कैसा होगा? स्टेराइल होगा, बंदे होगा, ठीक है ना। और इसमें स्टेराइल होने की वजह से, क्योंकि इसमें मेल के कैरेक्टर भी आ जाते हैं और फीमेल के भी कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये जो मेल होगा वो फेमिनाइज्ड होगा। कैसा होगा? फेमिनाइज्ड होगा, ठीक है ना। फेमिनाइज्ड का मतलब कुछ मेल के कैरेक्टर है और कुछ फीमेल के कैरेक्टर है। स्टेराइल इसलिए होगा क्योंकि ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर है, जिसकी वजह से कुछ टेस्टिस वगैरह वगैरह डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फीमेल के भी कैरेक्टर आते हैं। और ऐसे कंडीशन को अपन गायनेकोमेस्टिया के नाम से भी जानते हैं। गायनेको गायनेकोमेस्टिया के नाम से जानते हैं। गायनेकोमेस्टिया आपने नाम सुना होगा, गायनी, ठीक है ना। जो अपन बात करते हैं फीमेल रोग विशेषज्ञ होता है, तो गायनेको का मतलब यहाँ पर फीमेल से रिलेटेड है, और गायनेकोमेस्टिया का मीन्स यहाँ होगा कि जो भी मेल होगा ना उसके ब्रेस्ट ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब अपन बात कर सकते हैं उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएंगे, ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे। ब्रेस्ट डेवलप होने की वजह से ही इसे क्या बोलते हैं? गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। एक्चुअल में ये होता तो मेल है, लेकिन इसमें ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं? गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। तो ये डिजीज सॉरी ये सिंड्रोम कौन सा था? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो डिजीज है वो सेक्स क्रोमोसोम में चेंजेस की वजह से होता है। और अपन बात करें इसको किसने डिस्कस डिस्कस किया था? क्लाइनफेल्टर ने किया था 1942 के अंदर। ट्राइजोमी कंडीशन की वजह से हुआ था, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम की जो नंबरिंग होती है 46 की जगह क्या हो जाती है? 47 हो जाती है, ठीक है ना। ये बात याद रखना। और ये भी एक एनेप्लॉइडी है, और इसमें जो कैरेक्टर आते हैं वो जो मेल होता है वो फेमिनाइज्ड हो जाता है, प्लस में स्टेराइल कंडीशन आ जाती है। गायनेकोमेस्टिया होता है, गायनेकोमेस्टिया का मतलब उसमें ब्रेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से आज अपन ने जानने की कोशिश की एक्चुअल में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है ना। तो इससे बहुत बार नीट में क्वेश्चन आते हैं, इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा और बार बार इस लेक्चर को देखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।